फैसल के साथ कब आपके ताल्लुकात बने? शादी 6 महीने बाद 2 महीने मगर पढ़ा रहा था कहता नहीं मैं मेरे साथ 2 दोस्त। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ। हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। एक बड़ी किता बस मैनू कहता रहता मैं क्या नहीं मैं नहीं करना कहता काटना कहता वे दोस्ती की हुई तेरी मैं कहा दोस्ती ना रख तू मैं कहा छाड़ दे तू। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪੇ ਵੱਢੀ? मैं डरती सी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त शेखोपुरा में मौजूद हूं जहां बीवी ने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। शादी के 6 माह बाद इस खातून ने अपने जेठ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर उसके बाद अपने जेठ के साथ इसने शादी करनी थी। शादी करने के लिए इसने अपने शोहर को अपने रास्ते से हटवाया। कत्ल की ये वारदात किस तरह सर अंजाम दी इन्होंने और फिर इनकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई, ये मुलजमा से जानते हैं कि क्यों इसने ये घानौना कदम उठाया। क्या नाम है आपका? निम्रा इमरा, ऊंची बोलो। आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 1.5 साल। क्या नाम था आपके शोहर का? सलान। अरसलान। हाँ जी तो ये फैसल के साथ कब आपके ताल्लुकात बने थे? शादी 6 महीने बाद। शादी के 6 महीने बाद। तो अपने शोहर को मरवाया क्यों है? मैंने नहीं मरवाया इसे खुद ही मारने के लिए आया था। खुद ही मारने के लिए आया था? मेरी शादी से पहले एक दूसरे के दुश्मन बने थी। शादी से पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, किस बात पे? ये काम नहीं था करता तो इसका बाप कहता वेले खा रहा है यहाँ पे कहता अप्पू मैंने पढ़ना है अभी तो कहता नहीं तुमने नहीं पढ़ना अभी काम करो 10 पढ़ लिए तो बस कर तो कहता नहीं मैंने पढ़ना है अभी। तो इसने बात नहीं मानी जो था मेरा शोहर था कहता मैं अकेले कमा के खवाऊँ फिर तुम भी कमाओ फिर। तुम्हारा शोहर क्या काम करता था? वो शीशे का काम। तो ये जो फैसल है ये कुछ नहीं करता था? ये पढ़ता था फैसलाबाद। अच्छा, तो फैसल के साथ किस तरह तूने अपने नाजायज़ तलक बनाए? इसने कहा था मुझे नहीं था पता ये करना चाहता है। आपसे शादी ये करना चाहता था? मुझे नहीं पता शादी ये जब मैं 6 महीने बाद मेरे वाल बेटा होने वाला हो गया तब तो कहता निम्रा मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैं क्यों कितनी मरतबा कहता मेरे साथ दो घर में आता जाता था घर में रहता था। हाँ जी जुम्मे जुम्मे आ जाता था कहता निम्रा आप मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैं क्यों कहता वैसे ही जब ये दो हम भाई लड़ते थे ना मैं आप क्यों लड़ते हो। मैं जो मेरा मियाँ था मैं उसको कहती क्यों लड़ते हो कहता है उसने मैंने इसको मारना है। वो कहता मैंने इसको मारना है। जब जब वो घर में चला जाता ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? मेरे साथ इसने बात ही नहीं की मैंने मारना है इसको। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ? नहीं मेरे साथ बातें नहीं थे करते जब आप ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? तो मैं भाई लड़ते थे ना घर में उधर बातें करते थी। वो कहता मैं आपको मारना वो कहता मैंने आपको ਫਿਰ मार। ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਣੇ ਸੀ? इसने खुद ही कहा था। ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ? नहीं अब 2 महीने मगर पढ़ा रहा था कहता नहीं मैं मेरे साथ 2 दोस्त। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ? हाँ जी ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਰਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ? 10 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਆਂਦੇ ਸਾਦੀ ਤੂੰ ਸੋ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਇਆ ਸਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ये छत में बैठा रहा जब मैं भी सो गई कमरे पे जब गर्दन भाग गया ना फिर मुझे पता चल गया था ये फैसल बढ़ के गया। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪੇ ਵੱਢੀ ਹੈ? मैं डरती सी ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ? पुलिस मैनू फड़ के लाए पर उन्होंने मैनू फड़ लिया जब वो उसके ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪੇ ਵੱਢ ਲਈ। मैं बता दिया था। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? वो कुछ भी ऐसे बातें करता रहता था मेरा बेटा उसका हाल पूछता था बस। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ? एक बड़ी किता बस। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? नहीं
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ हाँ जी ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪੇ ਵੜ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ? ਮੈंने नहीं करवाया। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, मैं वैसे ही आ रहा, मारन का नाम नहीं सी लिया उन्हें कि मैं वैसे ही आ रहा हूँ, ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ मैं ਰਿਹਾ दोस्त ये सारे घर में सुलह करने आ रहा हूँ वैसे ही। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? नहीं जो वो सो गए सी 9 बजे सी ना, उदो मैं फ़ोन किया, मैं क्या कहना मैं आ रहा हूँ, मैं क्या सुबह आ जाएंगे, सुबह बटन सारे उठे होंगे, कहना नहीं मैं होने वाला, मैं टुड़िया होया पिछों। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ? सामने सुमने नहीं मारिया, मैं नाम नहीं लिया पुलिस के सामने। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਕਰ ਦਿਏ, ਜਦ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? 12 ਵਜੇ ਜਦ ਭਾਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਭੱਜ ਕੇ पता नहीं किधर चला गया ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी 2 रोज़ पहले ही इसको गिरफ़्तार करके लेके आई है पुलिस। ज़ाहिरी बात है कि पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो तमाम शवाहद इकट्ठे करेगी और फिर उसके बाद इसका हतमी चलान जो है वो अदालत में पेश करेगी। अदालत से गुजारिश है कि ऐसे जो मुलजमान हैं जो ये नहीं सोचते कि एक भाई को भाई के हाथों कत्ल करवाने के बाद ये लोग शायद खुश रह सकेंगे, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। मुलजमा अभी तो हकीकत बताने से कतरा रही है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो मुकम्मल सच्चाई के साथ ये तमाम अपना जो जुर्म है वो कबूल करेगी और फिर उसके बाद जो इस जुर्म की सज़ा है वो इसे ज़रूर मिलेगी। जो ख़वातीन अपने घर में या अपने किसी इस तरह के 2 नंबर तरीके के साथ लोगों के साथ दोस्तियाँ बनाती हैं, उनका अंजाम यही होता है। अपने घर में और अपनी ख़वातीन पर नज़र रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका किसी इस तरह के साथ कोई तल्लक कायम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इनको इनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलनी भी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान गई है और वो बेगुनाह शख्स जो शायद इससे बेपनाह मोहब्बत करता हो, लेकिन इस ख़ातून ने जानसे में आकर, अपने जेठ के जानसे में आकर, उसकी बातों में आकर उसके साथ इसने अपने नाजायज़ तल्लुकात कायम किए और आज ये पुलिस की हिरासत में है और आने वाले कुछ दिनों में ये जेल की हवा खाएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।